कैसे हैं सब लोग। सबसे पहले मैं इस ब्लॉग को स्टार्टिंग करने से पहले ये बता देता हूँ कि बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं थोड़ा सा इंटर्नशिप का जो प्रोसेस होता है वाकई में थोड़ा सा जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, ठीक है ना। और झारखंड स्टेट में तो आप जानते ही हैं सब कुछ ढीला ही चल रहा है, इसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब कब होगा कब नहीं होगा, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो झारखंड स्टेट का तो यही अभी ये है कि अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी हम लगे हुए हैं। इसीलिए दौड़ भाग तो करना ही पड़ रहा है, कभी रांची कभी इधर उधर डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसकी वजह से मैं अपलोड प्रॉपर सेटअप में अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्विक अपडेट यही है कि आप लोग जो कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं कि जून एफएमजी 2023 होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी क्वेश्चन यही है और कमेंट में मेरे यही भरे पड़े हैं, इंस्टाग्राम पे भी यही भरा पड़ा हुआ, भैया होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम तो होगा भाई। आप लोग ये चीज़ लिख लो कहीं, ठीक है। बस यही है कि जून में ना हो कि थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ये एग्ज़ाम होगा ज़रूर, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि एग्ज़ाम होगा और उसके रिलेटेड आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई लिखाई अभी छोड़िएगा तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो आपका टेंशन ये नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एनबी हमेशा एग्ज़ाम टाइम से लेता है, कभी डिले हो जा रहा है, एक दो बार डिले हो जा रहा है, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो आपको तो सब पता ही है कि कोविड में भी अच्छा सा डिले हुआ था, और अभी तो कोई कोविड का सीन नहीं है, कोई इलेक्शन है नहीं। लेकिन फिर भी देखिए कुछ रीज़न होगा तभी एनबी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन आ ही जाना चाहिए था। लेकिन जैसे कि नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मान के चलिए कि जून के महीने में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जुलाई और एंड जुलाई तक आपका एग्ज़ाम पक्का होने का संभावना है। तो सबसे पहले मैं एक ही एडवाइस देता हूँ सबको जो भी मेरा वीडियो को सुन रहा है कि भाई आप लोग लगे रहो। पढ़ाई को छोड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपको मिसगाइड कर रहा है उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने जहाँ जहाँ बात किया, इंटरनल सोर्स कहीं से भी मैंने बात किया है, उनका कहना यही है कि एग्ज़ाम तो होगा, अभी नहीं तो थोड़ा डिले होके लेकिन होगा। लेकिन मेन बात यह है कि जो अभी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आप शेड्यूल में वापस आ जाइए और जो भी एक डेढ़ महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ही उसको रिवीजन कीजिए प्रॉपर, ठीक है ना। ये गोल्डन टाइम होता है जब आपको श्योरिटी नहीं होता है कि आगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये है कि ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा तो आप लगे रहिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा एमसीक्यूज़ का, चाहे वो प्रेप लैडर से हो, सेरिबलम हो, अनअकैडमी हो, मैरो हो, कहीं से भी आप जीटीज़ दे रहे हैं या फिर कुछ भी दे रहे हैं तो उसको एनालाइज़ कीजिए, क्योंकि बिना एनालाइज़ किए उसका कोई वैल्यू है नहीं। आप जीटीज़ दीजिएगा, आपका ये रिज़ल्ट आ गया, आप भूल गए क्या मिस्टेक किया, वो तो पता होना चाहिए ना भाई आप लोग को, है ना। क्योंकि उसको रियलाइज़ नहीं कीजिएगा तो आने वाले समय में वही मिस्टेक हो सकता है। हो सकता है अगर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए एग्ज़ाम में तो जो मिस्टेक आपने यहाँ पे किया है तो वो मिस्टेक वहाँ पे भी हो सकता है कि नहीं। तो करंटली आप लोग फोकस करते रहें, डेली एमसीक्यूज़ पीवाईक्यूज़ लगाते रहें। और देखिए मेहनत तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। जो जितना जल्दी आप ये ट्रैप से निकल जाएंगे उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, क्योंकि ये एक तरह से ट्रैप ही तो है। आप लगातार 6 महीना पढ़ रहे हैं, फिर फेल हो के फिर 6 महीना पढ़ें, ऊपर से फाइनेंशियल भी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत लोग को दिक्कत आते हैं, है कि नहीं। तो जितना है आप अपना 110% लगा दीजिए, बाकी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो जो भी गौतम नगर में या फिर घर पे कहीं भी पढ़ाई कर रहा है उनके लिए तो एक ही चीज़ है कि पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई करने से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लास्ट के 15-20 डेज़ में अगर आपने रिवाइज़ नहीं किया तो वो फिर आपके दिमाग में रिटेन करने वाला भी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन के लिए अपने लिए नोट्स बना लीजिए ताकि छोटे छोटे आप लास्ट मोमेंट में रिवाइज़ कर सकें। इससे क्या होगा, आप टाइम बचेगा और बहुत से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखने में मदद होगी, ठीक है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता, मैं भी पहले वीडियोज़ में मैंने बता चुका हूँ,
अभी मैं ही बता रहा हूँ कि ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, पढ़ो उतना जितना आप जितना एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। अब रेडियोलॉजी में कम से कम इतना ज़्यादा है, उसमें से 5-6 इमेज आने हैं, गिने चुने आने हैं, सेक्रेटरी से गिने चुने आने हैं, उस पर फोकस करो, ठीक है ना। तो अब ये नहीं कि रेडियोलॉजी खोल के बैठ गए, MRI T1 T2 ये कैसे दिखता है, वो कैसे दिखता है, आपको पता है। उसमें एक्स्ट्रा ड्यूरल आता है, एपीड्यूरल आता है, प्लूरल इफ्यूजन आता है, फिर हाइड्रोनिमोथोरेक्स आता है, यही सब रिपीट करके गोल गोल घुमाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको फोकस करना है ज़्यादा, इसमें टाइम अगर लगा दिए और तो फिर हो गया, फिर आपका ना सिलेबस कंप्लीट होने वाला ना कुछ होने वाला है। थोड़ा स्मार्ट स्टडीज़ करो ब्रदर, स्मार्टनेस थोड़ा सा दिखाना ही पड़ेगा। अगर सब कुछ सोचोगे सब कुछ पढ़ लेंगे तब तो ये पॉसिबल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल फील्ड ऐसे ही है कि सब कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप उतना ही कोशिश कीजिए और जितना भी कर रहे हैं उसको कमांड करने की कोशिश करें। ज़्यादा आप सोचेंगे ज़्यादा पढ़ लेने से ज़्यादा दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो जितना पढ़ रहे हैं उतना दिमाग में घुस जाए और उसको याद करें और रिवीजन करने लायक हो जाएं, तो आपका ये एग्ज़ाम बहुत ईजी निकल जाएगा, ठीक है ना। ना ही कि आप कभी ये सोर्स से पढ़ रहे हैं कभी वो सोर्स से पढ़ रहे हैं, तब तो फिर आपको भगवान ही बचाए, ठीक है ना। तो इसमें आपको एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप कोई एक सोर्स खोल लीजिए और उसको जो भी तो आपने पढ़े, अब मेनली जो जून्स में बैठेंगे वो रिपीटर्स ही हैं, मैक्सिमम रिपीटर्स ही बैठेंगे, तो उनको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उनको उतना मेहनत करने की आवश्यकता है भी नहीं, वो डायरेक्ट जो जो उनसे गलती हुई है वो करें और 140 वाले थोड़ा सा और पुशअप करें, ठीक है ना। जितना पुशअप करेंगे 130 140 वाले इस बार आपका पक्का निकल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो लगा रहता है, जो मेहनत करता है, सिंसियरली मेहनत करता है, उसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि हार्डवर्क रहता है तो लक भी साथ में आ जाता है, ठीक है ना। तो लक मतलब 1-2% मान लीजिए, लेकिन 98% तो आपको हार्डवर्क ही करना है, ठीक है ना। 1-2% लक आ जाए, ठीक है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप हार्डवर्क कीजिए, लक भी आपके साथ, ऊपर वाले तो हमेशा आपके साथ रहेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम होके रहेगा भाई, लास्ट टाइम मैं भी बोल रहा हूँ, अभी इसमें फोकस नहीं करना है। आप अपने एग्ज़ाम में जो भी कहीं भी हैं वहाँ पे आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। कुछ भी आपका सोर्स है, चाहे प्रेप लैडर, मैरो, सब चीज़ सब कुछ ठीक है बॉस, उसमें कोई टीचर ख़राब नहीं होता है। जहाँ आपको समझ में आ रहा है, जो टीचर आपको दिमाग में घुसा दे रहा है, जो भी मटेरियल्स, वो उससे आप पढ़ लो, ठीक है ना। बस पढ़ के ये से निकलो, क्योंकि ये जितना दिन इसमें खपाना है, क्योंकि अपने को मास्टरी तो करनी नहीं है किसी भी चीज़ में, अपने को बस ये स्क्रीनिंग टेस्ट पास करके आगे के लिए सोचना है करना क्या है, ठीक है ना। तो सुपरफिशियली जो जो इम्पोर्टेंट है आप देखो, उसको पढ़ो, और जहाँ कॉन्सेप्ट लगाना है वहाँ आप कॉन्सेप्ट लगाओ, ठीक है ना। और मेडिसिन कहाँ से कर रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन डॉक्टर मारवा सर से अगर कर रहे हो तो वेल गुड है, ठीक है, उनसे करो। और क्योंकि वो एक सिंगल टीचर हैं और वो एक ही मतलब अकेले ही पूरा पढ़ा देते हैं मेडिसिन, तो अच्छी बात है। क्योंकि मेडिसिन, सर्जरी, गायना, PSM से क्वेश्चन 120 से ऊपर आते हैं, ये सबको पता है, ठीक है ना। ये सबको पता है। अगर ये आपको प्रॉपरली करके जा रहे हैं तो आपको 120 100 प्लस तो इसमें से मिल ही जाएगा। बाकी छोटे मोटे से आप ला लेना 50-60, वो तो ईजी आ जाते हैं, कि नहीं। तो इतना टेंशन लेके, पहली बार तो टेंशन लेना छोड़ो एग्ज़ाम का, जब होगा, ठीक है ना। जब होगा तो मैं खुद इसमें आके अनाउंस कर दूंगा नोटिफिकेशन वगैरह का, ठीक है। पढ़ते रहो, लगे रहो, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स गौतम नगर में हैं लगे हुए हैं, उनका भी इस बार कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लगे रहो, बस अपना टाइम टेबल पे स्टिक रहना है। कोई भी आपको डीमोटिवेट करे, मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है। तो आप एक तरह से, हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, ठीक है। पास होने के बाद हम लोग इंटर्नशिप के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो स्ट्रगल तो लाइफ का पार्ट ही है बॉस, बना के रखो स्ट्रगल। जितना स्ट्रगल होगा उतना मज़ा आता है, ठीक है ना। अगर सफलता ऐसी ही मिल जाएगी तो उसका कोई कदर नहीं होता है, सिंपल सी बात है। जितना मतलब सीखोगे, जितना पढ़ के आपको सफलता मिलती है, वो हमेशा लाइफ टाइम रहेगी। और जो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो वो वर्थ है, ठीक है ना। जब पास होगे, जब आप इंटर्नशिप में आओगे, तो जो पढ़े हो सब आपको क्लिनिकल वहाँ पे देखने को मिलेगा। सब इक्वली आपको माइंड में आएगा कि हाँ यार मैंने ये सब पढ़ी है। तो वर्क हार्ड फ्रेंड्स, ठीक है ना। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, आप पढ़ते रहो। बस एक तो क्लियर गाइडेंस की तरह से पढ़ो
ताकि आपको कोई मतलब भटकाए नहीं, ठीक है ना। मार्केट में बहुत कुछ है, आपको उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस जो भी आपके पास सोर्स है, मिट्स है, कुछ भी है आप पढ़ो, ठीक है ना। जहाँ से भी पढ़ो, रिवीजन करो। लास्ट के 1 मंथ में रिवीजन कर लेना। अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा एग्ज़ाम में रिकॉल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप जो भी पढ़ते हो वो माइंड में सेटअप रहता है, ठीक है। जब एग्ज़ाम में जाओगे उस दिन आपको सब कुछ खुल जाएगा दिमाग में, ठीक है। चलो यही सब मुझे बताना था, और जैसे होगा मैं अपना इंटर्नशिप का अपडेट दूंगा, क्योंकि झारखंड में सब कुछ ढीला ही ढीला चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं बाकी सब स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग अपना एग्ज़ाम के लिए फोकस रहो, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। लाइफ में फोकस ही करना होता है और कुछ नहीं। फोकस करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।